सपने अगर मजबूत हों तो मुश्किलें भी रास्ता बना देती हैं। सुल्तानपुर के छोटे से गांव ऊंचा गांव की दिशा द्विवेदी ने यही कर दिखाया है। यूपीएससी में 272वीं रैंक हासिल कर दिशा ने साबित कर दिया है कि मेहनत और हौसला कभी हार नहीं मानता है। लखनऊ पहुंचने पर उनका भावनाओं से भरा स्वागत किया गया। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर जब दिशा द्विवेदी पहुंची तो परिवार और शुभचिंतकों ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। इस खुशी भरे पल में पिता डॉक्टर महेंद्र प्रकाश द्विवेदी की आंखें भी छलक पड़ी। दिशा का यह सफर आसान नहीं था। छठे और आखिरी अटेम्प्ट में मिली सफलता के पीछे उनके परिवार का मजबूत साथ और उनकी खुद की अटूट मेहनत रही है। केंद्रीय विद्यालय लखनऊ से पढ़ाई करने के बाद नोएडा से बीटेक करते वक्त दिशा ने कैंपस जॉब का ऑफर ठुकराया और सिविल सेवा की राह पकड़ी। एसएसबी में मेडिकल कारणों से बाहर होने के बाद भी उनका हौसला नहीं टूटा। वही कठिनाइयों के बीच भी दिशा ने अपने टाइम और इमोशंस को मैनेज करते हुए अपनी मंजिल हासिल कर ली। आज दिशा द्विवेदी न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि अपने गांव और पूरे प्रदेश का गर्व बन गई है। छोटे सपनों से बड़े सफर तक की उनकी यह कहानी आज हर युवा के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। सिलेक्शन की प्रेरणा तो मैं कहूंगी कि इस जो भी चीजें हमें अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, पहले तो वहां से मिली थी। जो सोशल मीडिया पे और जो गूगल वगैरह पे हमने इंफॉर्मेशन जानी यूपीएससी के बारे में और प्रोफाइल्स के बारे में, पहले तो वहीं से मैं कहूंगी कि वहां से प्रेरणा मिली। जो टॉपर्स वीडियोस वगैरह देखी वहां से थोड़ी प्रेरणा मिली। और बाकी मैं अपने पेरेंट्स को कहूंगी कि पेरेंट्स के साथ बात करके, और स्पेशली मेरे पापा, वो प्रेरणा का स्रोत रहे हैं इस पूरी जर्नी में, कि मुझे कभी हार नहीं मानने दी, हमेशा मेरा साथ दिया कि आप अच्छा कर सकते हो, अभी और बेस्ट करना है और आप में कैपेसिटी है कि आप और आगे बढ़ सकते हो। इंजीनियरिंग से यूपीएससी की तरफ कहां से प्रेरणा मिली इसकी? ये इंजीनियरिंग मैंने स्टार्ट करी थी स्पेशली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि मुझे एसएसबी में टेक्निकल एंट्री में जाना था। हाउएवर मेडिकल आउट होने की वजह से वहाँ वो वाला सपना तो अधूरा रह गया। फिर एक नया डायरेक्शन चाहिए था लाइफ में कि अब क्या करना है। इतने टाइम तो बीटेक किया जिस चीज के लिए, वो तो हुआ नहीं है। फिर वहां से मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि एक यूपीएससी कराता है एग्जाम सिविल सर्विसेज का, वो आप दे सकते हो और उसमें आप में है वो कैपेबिलिटी कि आप उसे क्रैक कर सकते हो। तो उसको ऐसा विश्वास था। फिर मैंने जानने की कोशिश करी कि क्या होता है, क्योंकि उससे पहले मुझे नहीं पता था कि सिविल सर्विसेज करके कोई एग्जाम है, यूपीएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये सारे पद भी होते हैं, कुछ आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस वगैरह। तो फिर मैंने पूरी स्टडी करी, कुछ महीने लिए फाइनल ईयर में ही। उस समय प्लेसमेंट चल रही थी कॉलेज में, बट मैं ये एनालिसिस कर रही थी क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आ रहा था और मैं जानना चाहती थी। मुझे ये था कि एक बड़ा डिसीजन है लाइफ का, तो वो डिसीजन लेने से पहले मैं अच्छे से एनालाइज कर लूं कि क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या प्रोज हैं, कॉन्स हैं, कितना टाइम मुझे देना पड़ेगा। उससे पहले कभी मैंने बहुत ज्यादा देर पढ़ाई भी नहीं करी थी, तो मुझे ये भी एक चैलेंज लग रहा था कि 10-12 घंटे की पढ़ाई कैसे हो पाएगी। अब कुछ लोग बोल रहे हैं 14 घंटे, 16 घंटे करनी पड़ेगी। तो एक वो भी था, डर भी लग रहा था कि मैंने कभी इतनी पढ़ाई तो करी नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे। फिर जब इस पे पूरी एनालिसिस करी, घर वालों से बात करी, और जब मैंने सिलेबस देखा यूपीएससी का, तो वो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा कि मुझे लगा कि अच्छा, जिसमें मजा आ रही है तो उसमें तो टाइम दे सकते हैं, फिर दिक्कत नहीं होगी टाइम लगाने में। वहां से फिर डिसाइड कर लिया कि वही करना है।